तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरा नाम है आदर्श और मैं आप सभी को MMDM क्लास में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रकाश का परावर्तन है। इसमें हम लोग पिछले वीडियो में जो है पार्ट 1 उसमें बता चुके थे कि प्रकाश क्या होता है, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएँ क्या होती हैं, ये सब के बारे में जानकारी मिल चुकी है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकीर्णन और किरणपुंज। किरणपुंज क्या होता है, किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं, ये सब आज जानकारी हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और मैं आपको अब उम्मीद दिलाता हूँ कि अब धीरे धीरे जो है कुछ कारण था जिसके कारण से वीडियो नहीं जा रहा था। अब जो है धीरे धीरे आपके पास वीडियो जाएंगे और आपका सिलेबस जल्दी ही मैं ख़त्म कर दूँगा। ठीक है, पहला चैप्टर है जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। फिजिक्स का चैप्टर है, भौतिकी जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग को पढ़ना है आज कि प्रकीर्णन क्या होता है। ठीक है, तो उससे पहले एक छोटा सा मोटिवेशन लाइन आप लोगों के लिए कि आपका सबसे बड़ा जीवन में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है वो होता है आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र, कि आप किस प्रकार से लोगों के पास आप बिहेवियर रखते हो अपना। इसी प्रकार से जो है आपका चरित्र जो है उस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो अपने चरित्र को बढ़िया रखिए, अपने चरित्र को इतना निर्वाण अपने आप में बनिए कि आप लोग हर एक डिसीजन को, हर एक फैसले को आप लोग खुद ले सकें और अपने जीवन को आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो मैं यही बोल दूंगा, यही आज का मोटिवेशन लाइन है। निर्वाण बनिए ताकि आप लोग को भविष्य आगे जाने, लोग पहचाने और आपको कर्तव्य के निष्ठापूर्ण करते हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन, जिसमें हम लोग देखेंगे कि प्रकीर्णन होता क्या है। देखो, तो ये पढ़ना है हम लोग को आज प्रकीर्णन। प्रकीर्णन प्रकीर्णन देखो बाबू, प्रकीर्णन होता क्या है तो समझो। जब सूर्य का प्रकाश, मान लो सूर्य भगवान है, सूर्य है, और सूर्य का प्रकाश किसी कण पे पड़कर, मान लो कोई कण है उस पर पड़ता है, और जब वो कण पड़ता है, जब सूर्य का प्रकाश से जो है वो उस कण पे पड़ता है, और उस कण पे पड़ने के बाद वो चारों ओर फैल जाता है। चारों ओर क्या होता है? फैल जाता है। तो उसे ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। यानी कि जब सूर्य का प्रकाश किसी कण पर पड़कर, किसी कण पर पड़कर चारों ओर विस्तरित हो जाते हैं, यानी फैल जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। समझ में आया? जैसे में आप लोग समझिए, मान लीजिए बाबू यहाँ पर एक सूर्य है, यहाँ पर क्या है? एक सूर्य है, सूर्य है। ठीक है, एक सूर्य है, मान लो यहाँ पे एक सूर्य है, जिनका जो प्रकाश है क्या है? प्रकाश है, वो जो है किसी कण पर पड़ता है। मान लो ये कण है, इस पे पड़ता है, इस पे पड़ता है। ठीक है, और ये चारों ओर क्या करता है? फैला देता है। क्या करता है? चारों ओर फैला देता है। तो इसी को क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। ये प्रकीर्णन होता है। ठीक है, यानी कि जब कोई प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर टकरा कर चारों ओर फैल जाती है तो उसे क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, देखो इसका परिभाषा किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखना कि जब कोई प्रकाश की प्रकाश की किरणें किरणें किसी किसी कण पर पड़कर, किसी कण पर पड़कर चारों तरफ फैल जाती है। क्या होती है? फैल जाती है, उसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश। चूंकि ये प्रकाश है तो प्रकाश का क्या कहेंगे? प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। समझ में आ रहा है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। यानी देखो, सिंपल सा परिभाषा है हम लोग के पास कि जब कोई प्रकाश की किरणें किसी कण पर पड़कर, किसी कण पर, यानी कि कोई कण होगा उस पर पड़कर चारों ओर, यानी कि चारों दिशाओं की ओर, उत्तर, पूरब, पश्चिम, दक्षिण, ये सब होता है ना, चारों दिशाओं की ओर फैल जाती है। क्या होती है? फैल जाती है, यानी कि छितरा जाती है उधर, चारों ओर प्रकाश देने लगती है, तो उसे प्रकाश का क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। समझ में आया? यानी कि जब सूर्य का प्रकाश किसी कण पे पड़ता है और वो कण जो है उससे प्रकाश को चारों ओर फैला देता है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे का जो टॉपिक है वो है किरणपुंज किसे कहते हैं, प्रकाश का किरणपुंज किसे कहते हैं, तो वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखो अब हम लोग को क्या पढ़ना है? अब पढ़ना है प्रकाश का किरणपुंज। क्या करना है? प्रकाश
प्रकाश का किरण किरण पुंज, प्रकाश का किरण पुंज। देखो किरण पुंज आया यानी किरणों के समूह, किरणों के समूह, यानी कि बोल सकते हैं कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, यानी किरणों की पुंज, किरण की पूंजी, समझ लो, किरण की पूंजी यानी पुंज यानी समूह, पुंज यानी समूह। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग आसान भाषा से कि प्रकाश प्रकाश की किरणों के समूह को, प्रकाश की किरणों के समूह को, किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं, प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, तो इसको बात समझना आप लोग कि प्रकाश की किरण पुंज क्या है। तो प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। तो किरणों के समूह यानी एक से ज़्यादा, चाहे वो अनंत हो तो ये क्या है, समूह में ही आता है। ठीक है, तो प्रकाश की किरणों के समूह क्या कहलाता है? प्रकाश का किरण पुंज कहलाता है। या फिर क्वेश्चन ऐसा आएगा किरण पुंज किसे कहते हैं, तो प्रकाश की किरणों के समूह को ही किरण पुंज कहते हैं। सभी परिभाषा से जब भी किरण पुंज पूछे तो कोई भी परिभाषा रहे वहाँ पे लिखना प्रकाश की किरणों के समूह को ही किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, या प्रकाश की किरण पुंज कहते हैं। ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो इसमें देखना है। ठीक है, अब हम लोग को आता है बाबू समझ में कि किरण पुंज होते कितने प्रकार के। तो देखो जो किरण पुंज होते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन होते हैं वो देखो यहाँ पर लिख लो कि किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला में आता है बाबू अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। ठीक है, ये समझो, इसे फिगर से समझो आप लोग। और पहला समझो ये अपसारी किरण पुंज। इसमें क्या होता है कि अपसारी यानी कि जो है एक किरणें, जब प्रकाश की किरणें, कोई प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरणें निकलती है तो वो क्या हो, चारों तरफ फैल जाए। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? अपसारी किरण बोलते हैं। अप यानी कि अपसारी यानी कि फैल जाना, अपसारी यानी फैल जाना। मान लो कि ये कोई टॉर्च है, ये कोई क्या है, टॉर्च है। ठीक है, इससे प्रकाश निकला तो ये प्रकाश चारों तरफ क्या हो गए, फैल जाएंगे, चारों तरफ फैल जाएंगे, इधर भी। ठीक है, चारों तरफ क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। इसे ही कहते हैं अपसारी किरण पुंज। यानी कि समझो कि वैसा किरण पुंज जो किसी स्रोत से निकल कर चारों ओर फैल जाए, उसे क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। दूसरा में पढ़ेंगे समांतर किरण पुंज या समानांतर किरण पुंज। किरण पुंज देखो, आप कहेंगे समानांतर कहने का अर्थ है कि समान हो, यानी कि जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से निकलकर एक समान दिशा में गति करे, मान लो टॉर्च है। ठीक है, तो टॉर्च तो है कि ये बड़ा वाला लाइट है, या फिर टॉर्च की जगह इसको भी मान सकते हो कि लाइट जिसको बोलते हैं बल्ब, लाइट भी होता है। लाइट मान लो ये इस प्रकार से रहता है। ठीक है, इस प्रकार से लाइट रहता है तो ये क्या करता है, चारों ओर फैलाता है कि नहीं। सूर्य का जो लाइट होता है वो चारों फैला रहता है। सूर्य का प्रकाश क्या होता है, अपसारी किरण पुंज में आता है, चारों ओर क्या होता है, फैल जाता है। समानांतर में हो सकता है टॉर्च, क्या हो सकते हैं, टॉर्च। ठीक है, इस बात को समझना थोड़ा सा। ठीक है, टॉर्च इससे क्या होता है कि जो रेखा होती है, जो एक छोटा वाला जो होता है ना, लेंस टाइप का, क्या उसको बोलते हैं, टॉर्च जो होता है वो क्या होता है, जब उसको टॉर्च जलाते हैं तो सीधा भागता है, उसका प्रकाश सीधा जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि एक समान गति पे कर रहा है, एक निश्चित दिशा में गति कर रहा है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, समानांतर किरण पुंज कहते हैं, यानी कि समान दिशा में गति करता है। तीसरा होता है बबुआ, तीसरा जो होता है वो होता है अभिसारी, अभिसारी और समानांतर। ठीक है, इस समय को याद रखना, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी यानी वैसा किरण पुंज जिसमें
प्रकाश की किरणें किसी वस्तु की ओर आकर मिलती हो, किसी वस्तु की ओर आकर क्या हो, मिल जाए, यानी कि चारों पट्टी जो फैला हुआ प्रकाश है वो किसी वस्तु पे आकर जो है मिल जाए, उसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। मान लो कि यहाँ पर एक कुछ लाइट है, ठीक है, यहाँ पर कोई वस्तु है जिससे जो लाइट है वो जाकर क्या हो रहा है, डायरेक्ट इस पर पड़ रहा है, यानी क्या हो रहा है कि ये अपने में क्या होता है, ये लाइट को क्या कर रहा है, अवशोषण कर रहा है, ठीक है। तो चारों पट्टी की लाइट इस पर जा रहा है कि नहीं, जा रहा है, बोलिएगा कि यहाँ से जा रहा है। तो ये जो लाइट है इसी में क्या होता है कि चारों तरफ का जो प्रकाश है वो किसी एक वस्तु पे आकर क्या होता है, टकराता है, एक वस्तु पे आकर रुकता है, मिलता हुआ प्रतीत होता है, उसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। समझ में आया, क्या समझ में आया कि प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला अपसारी, जिसमें प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से निकलकर चारों ओर फैल जाती है, उसे क्या होते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। समांतर, दूसरा में समांतर किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से निकलकर सीधी रेखा में गमन करती है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग समांतर किरण पुंज। और फिर है अभिसारी किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जिसमें चारों तरफ फैला हुआ प्रकाश किसी वस्तु पे आकर क्या होता है, मिलता हुआ प्रतीत होता है, उसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आया। इसके बाद जो पार्ट 3 आएगा ना बाबू, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसके नियम क्या होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, ये सब क्या होता है, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में यही तक रखते हैं। और आज जाते जाते आपके लिए एक सुविचार कि हर चीज़ की तमन्ना करिए आप, क्योंकि आप उस हर चीज़ के काबिल हैं जो आप सोचते हैं। ठीक है, तो हर चीज़ को पाने का प्रयत्न कीजिए, भले मिले ना मिले वो भाग की बात है, लेकिन अपनी मेहनत ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, बाय।